मैं चाहता हूं कि आज की इस वीडियो की शुरुआत आप एक सवाल से नहीं बल्कि एक फैसले से करें। आज के बाद आपको ये तय करना है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शिकारी बनेंगे या मजदूर, क्योंकि मजदूर पूरे दिन काम करता है लेकिन फिर भी थका हुआ घर लौटता है, जबकि शिकारी कई बार पूरे दिन सिर्फ इंतजार करता है और सही समय आने पर एक ही बार में अपना काम पूरा कर देता है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप सुबह मार्केट खुलते ही हर कैंडल पर नजर रखते हैं, हर छोटे मूवमेंट में ट्रेड लेते हैं, हर ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं और दिन खत्म होने पर सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपका माइंडसेट हो। इस वीडियो में मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने नहीं बल्कि अपनी मानसिक एनर्जी खर्च करने आते हैं। क्यों कुछ ट्रेडर कम ट्रेड करके लगातार आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठकर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में असली कमाई तेजी से काम करने में नहीं बल्कि सही मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार करने में छिपी होती है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप चार्ट को उसी तरह देखें, लेकिन आपका उसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बात किसी इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या किसी मैजिक फॉर्मूले की नहीं होगी। आज बात उस माइंडसेट की होगी जो एक मजदूर ट्रेडर को एक शिकारी ट्रेडर में बदल देता है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर बैठे उस ट्रेडर को पहचानें जो हर दिन मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसका रिजल्ट उसकी मेहनत के बराबर कभी नहीं आता। अगर आप सच में इंट्राडे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात स्वीकार करनी होगी कि मार्केट में मेहनत और कमाई का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा बाकी दुनिया में होता है। बाहर की दुनिया आपको सिखाती है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा कमाओगे, लेकिन मार्केट एक अलग दुनिया है। यहाँ कई बार कम काम करने वाला ज्यादा कमाता है और ज्यादा काम करने वाला अपनी कैपिटल धीरे धीरे खो देता है। यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मुझे लगता था कि सफल बनने के लिए मुझे पूरे दिन चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा। मुझे हर कैंडल देखनी होगी, हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नजर रखनी होगी, हर ब्रेकआउट पकड़ना होगा और हर मौके को कैश करना होगा। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ मिनट के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाई तो शायद कोई बड़ा मौका छूट जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को पकड़ने की कोशिश करता गया उतना ही मार्केट मुझसे दूर होता गया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि मुझे स्ट्रैटेजी नहीं आती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं ये मान बैठा था कि लगातार एक्टिव रहना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था बल्कि मैं अपने डर के हिसाब से फैसले ले रहा था। मेरा हर क्लिक इस डर से निकल रहा था कि कहीं कोई मौका हाथ से न निकल जाए। मेरा हर नया ट्रेड इस उम्मीद से लिया जा रहा था कि शायद यही वाला ट्रेड आज का सबसे बड़ा प्रॉफिट देगा। लेकिन जितनी बार मैंने इस सोच के साथ एंट्री ली उतनी बार मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खोया, क्योंकि जब इंसान मौका पकड़ने के पीछे भागता है तब वो अपने नियमों को भूलने लगता है। यहीं मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट कभी भी आपको इस बात का इनाम नहीं देता कि आपने उसके सामने कितने घंटे बिताए। मार्केट सिर्फ इस बात का इनाम देता है कि आपने सही समय पर कितना सही फैसला लिया। अगर फैसला सही है तो कुछ मिनट का ट्रेड भी शानदार हो सकता है, लेकिन अगर फैसला गलत है तो पूरे दिन की मेहनत भी सिर्फ थकान देकर जाएगी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मुझे ट्रेडिंग सीखने से पहले फैसला लेना सीखना होगा। मैंने अपने आप को ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने पाया कि मैं चार्ट को देखने से ज्यादा अपनी बेचैनी को फॉलो कर रहा था। जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाता मुझे लगता अभी खरीदना चाहिए, थोड़ा नीचे आता तो लगता अभी बेच देना चाहिए। मैं चार्ट को नहीं पढ़ रहा था, मैं अपने इमोशंस को पढ़ रहा था। और जब इमोशंस ट्रेड करवाने लगते हैं तब डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका माइंड लगातार थक रहा होता है। यही वो जगह है जहां एक मजदूर और एक शिकारी के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। मजदूर का ध्यान हमेशा काम करने पर होता है। उसे लगता है कि अगर वो लगातार कुछ करता रहेगा तभी उसका दिन सफल कहलाएगा। लेकिन शिकारी की सोच बिल्कुल अलग होती है। उसका लक्ष्य पूरे दिन भागना नहीं होता, उसका लक्ष्य सिर्फ सही पल का इंतजार करना होता है। वो अपनी एनर्जी बचा कर रखता है। वो हर हलचल पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो जानता है कि जल्दी करने वाला अक्सर गलती करता है और धैर्य रखने वाला सही अवसर तक पहुंचता है। मैंने भी अपने अंदर यही बदलाव लाने की कोशिश की। पहले मैं ये सोचकर बैठता था कि आज मुझे ज्यादा ट्रेड लेने हैं, लेकिन बाद में मैंने अपने आप से कहना शुरू किया कि आज मुझे सिर्फ सही ट्रेड लेना है।
अगर सही मौका नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करना भी मेरे लिए एक अच्छा फैसला होगा। शुरुआत में यह आसान नहीं था। मेरा मन बार बार मुझे क्लिक करने के लिए कहता था। बार बार ऐसा लगता था कि शायद अभी एंट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन हर बार मैंने खुद को रोका। और जितनी बार मैंने खुद को रोका, उतनी बार मैंने अपने माइंड पर थोड़ा और कंट्रोल हासिल किया। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि मेरा इंतजार करने का धैर्य बनता जा रहा है। पहले मैं मार्केट के पीछे भागता था, अब मैं मार्केट को अपने सेटअप तक आने देता था। पहले मैं हर मूवमेंट को अवसर समझता था, अब मैं सिर्फ उसी अवसर को अवसर मानता था जहां मेरा सिस्टम मुझे अनुमति देता था। इस छोटे से बदलाव ने मेरे फैसलों की क्वालिटी बदलनी शुरू कर दी। मैंने कम ट्रेड लिए, लेकिन पहले से बेहतर फैसले लेने लगा। और जब फैसले बेहतर होने लगे, तब रिजल्ट भी धीरे धीरे बदलने लगे। तब मुझे समझ आया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा संघर्ष मार्केट के साथ नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष अपने ही मन के साथ होता है। जब तक आपका मन आपको लगातार कुछ करने के लिए मजबूर करता रहेगा, तब तक आप मजदूर की तरह काम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसी दिन आपके अंदर एक शिकारी पैदा होना शुरू हो जाएगा। और यही बदलाव किसी भी ट्रेडर की असली शुरुआत होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर सिर्फ धैर्य रखने से ही कोई शिकारी बन जाता, तो फिर लगभग हर ट्रेडर धैर्यवान क्यों नहीं बन पाता? आखिर ऐसी कौन सी मानसिक गलती है जो लोगों को बार बार सही मौके का इंतजार करने ही नहीं देती और उन्हें मजबूर कर देती है कि वो हर छोटी मूवमेंट के पीछे भागते रहें? यही वो रहस्य है जिसे हम आगे समझेंगे। अब सवाल ये नहीं था कि मुझे ट्रेड कब लेना है, असली सवाल ये था कि मुझे ट्रेड लेने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। जब मैंने इस बात को ईमानदारी से समझने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, बल्कि मेरा अपना माइंड था। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपने अंदर चल रही बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और यही वो गलती है जो ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर हर दिन करते हैं। मैंने कई दिनों तक सिर्फ अपने व्यवहार को ऑब्जर्व किया। मैंने पाया कि जैसे ही मार्केट खुलता, मेरे अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था कि अगर मैंने शुरुआती कुछ मिनटों में ट्रेड नहीं लिया, तो शायद आज का सबसे बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये सोच इतनी तेज होती थी कि मेरा पूरा ध्यान अपने नियमों से हटकर सिर्फ एंट्री लेने पर आ जाता था। मैं खुद को समझाता था कि ये एक अच्छा सेटअप है, लेकिन सच ये था कि मैं सेटअप नहीं, बल्कि अपनी बेचैनी को सही साबित कर रहा था। यही मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। मार्केट कभी भी आपको ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं करता, मार्केट सिर्फ चलता है। मजबूरी हमेशा आपके अंदर पैदा होती है। चार्ट आपको नहीं कहता कि अभी क्लिक करो, कैंडल आपको नहीं कहती कि अभी खरीदो या बेचो। ये आवाज आपके अंदर से आती है। अगर आपने उस आवाज को पहचानना नहीं सीखा, तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। मैंने अपने आप से कहना शुरू किया कि हर बार जब मुझे ट्रेड लेने की जल्दी महसूस हो, मैं पहले ये देखूं कि क्या मेरा सिस्टम भी यही कह रहा है। अगर जवाब नहीं है, तो मैं सिर्फ इंतजार करूंगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। मेरा मन बार बार कहता था कि इस बार मौका अलग है, इस बार अगर नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक बात समझ ली थी, पछतावा ट्रेड छोड़ने से कम होता है, गलत ट्रेड लेने से ज्यादा होता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं पहले जितना ट्रेड नहीं ले रहा था, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। अब मैं स्क्रीन के सामने बैठकर घबराता नहीं था। अब मुझे हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि हर मूवमेंट मेरे लिए नहीं बना है। मार्केट में होने वाली हर हलचल मेरे अकाउंट के लिए अवसर नहीं होती। अवसर वही होता है जहां मेरी तैयारी और मार्केट की स्थिति एक दूसरे से मेल खाती है। यहीं से मुझे शिकारी की असली सोच समझ आने लगी। शिकारी का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं होती, उसका धैर्य होता है। वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो हर समय कुछ कर सकता है। वो ये जानता है कि सही समय आने तक कुछ ना करना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक यही नियम मैंने ट्रेडिंग में अपनाया। मैंने अपने आप को ये साबित करना बंद कर दिया कि मैं हर दिन पैसा कमा सकता हूँ। मैंने सिर्फ इतना तय किया कि मैं हर दिन अपने नियमों का सम्मान कर सकता हूँ। जब ये बदलाव आया, तब मेरे अंदर का दबाव कम होने लगा। पहले मैं दिन के अंत में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखता था। अब मैं ये देखने लगा कि मैंने कितनी बार अपने नियमों का पालन किया। अगर मैंने सही डिसीजन लिया, तो वो दिन मेरे लिए अच्छा था, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में। क्योंकि मैंने समझ लिया था कि एक दिन का रिजल्ट मेरी पहचान नहीं बनाता, लेकिन मेरा व्यवहार मेरे भविष्य का रिजल्ट जरूर बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा राज कोई सीक्रेट इंडिकेटर या कोई अनोखी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि असली अंतर वहां नहीं बनता। असली अंतर उस पल में बनता है जब आपका मन कहता है कि अभी ट्रेड लो और आपका डिसिप्लिन कहता है कि अभी नहीं।
अगर उस एक पल में आपका डिसिप्लिन जीत गया तो आपने सिर्फ एक गलत ट्रेड नहीं छोड़ा, बल्कि आपने अपने माइंड को और मजबूत बना लिया। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट से लड़ाई नहीं लड़ते। वे अपने अंदर की जल्दबाजी, लालच और डर से लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अंदर की लड़ाई जीत ली तो बाहर की लड़ाई अपने आप आसान हो जाएगी। मार्केट को हराना कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका माइंड हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि जब माइंड बदलता है तभी फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तभी रिजल्ट बदलते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। अगर धैर्य रखना इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कई लोग धैर्य रखते हुए भी लगातार सफल क्यों नहीं हो पाते? आखिर ऐसा कौन सा अंतर है जो एक ही सेटअप देखने वाले दो ट्रेडर्स में से एक को लगातार आगे ले जाता है और दूसरे को वहीं रोक देता है? अब तक आपने समझ लिया कि जल्दबाजी एक ट्रेडर को मजदूर बना देती है और धैर्य उसे शिकारी बनने की दिशा में ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा भ्रम है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिकारी बनने का मतलब सिर्फ कम ट्रेड लेना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली शिकारी कम ट्रेड इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो डरता है, वो कम ट्रेड इसलिए लेता है क्योंकि उसे अपने एज पर पूरा भरोसा होता है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करने से पहले मार्केट पर भरोसा करना चाहता था। मैं चाहता था कि मार्केट पहले मुझे ये यकीन दिलाए कि ये ट्रेड सफल होगा, उसके बाद मैं एंट्री लूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट कभी किसी को गारंटी नहीं देता। अगर आप गारंटी ढूंढते रहेंगे तो या तो बहुत देर से एंट्री करेंगे या फिर बिल्कुल एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। और कई बार जब एंट्री लेंगे तब तक पूरा मूव निकल चुका होगा। यहीं पर मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने अपने आप को समझाया कि मेरा काम भविष्य देखना नहीं है, मेरा काम सिर्फ उस स्थिति को पहचानना है जहां मेरे सिस्टम के अनुसार मेरी संभावना सबसे बेहतर हो। मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने डिसीजन को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। और जिस दिन मैंने इस अंतर को स्वीकार कर लिया, उसी दिन मेरे अंदर का अनावश्यक दबाव कम होने लगा। मैंने पहले हर ट्रेड को अपनी काबिलियत का टेस्ट बना दिया था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मुझे लगता मैं सही हूं, अगर ट्रेड लॉस में जाता तो मुझे लगता मैं गलत हूं। यही सोच मुझे मानसिक रूप से कमजोर बना रही थी, क्योंकि मैं हर रिजल्ट के साथ अपनी पहचान जोड़ चुका था। लेकिन सच ये है कि एक ट्रेड कभी ये तय नहीं करता कि आप अच्छे ट्रेडर हैं या नहीं। एक ट्रेड सिर्फ एक संभावना का परिणाम होता है। असली पहचान इस बात से बनती है कि आपने वो ट्रेड अपने नियमों के अनुसार लिया या नहीं। यहीं से मैंने अपने हर फैसले को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इस ट्रेड को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप तैयार है, या इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ करने की बेचैनी हो रही है? ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था, क्योंकि इस सवाल ने मुझे अपने इमोशंस और अपने सिस्टम के बीच का अंतर दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी नहीं करती, बल्कि गलत मानसिक स्थिति करती है। जब आपका मन बेचैन होता है तब वही चार्ट अलग दिखाई देता है। जब आपका मन लालच से भरा होता है तब हर कैंडल अवसर लगती है। जब आपका मन डर से भरा होता है तब सबसे अच्छा सेटअप भी जोखिम जैसा लगता है। यानी चार्ट नहीं बदलता, आपका माइंड बदलता है। और जब माइंड बदलता है तो उसी के साथ आपके डिसीजन भी बदल जाते हैं। यही मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। मैं किसी भी ट्रेड से पहले ये साबित नहीं करूंगा कि मैं सही हूं। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करूंगा कि मैंने अपने नियमों का पालन किया है। अगर उसके बाद भी ट्रेड लॉस में जाता है तो वो मेरी हार नहीं है, वो सिर्फ उस संभावना का एक सामान्य परिणाम है। लेकिन अगर मैंने बिना नियम के ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में भी चला गया, तब भी वो मेरे लिए अच्छी ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट धीरे धीरे आदत खराब कर देते हैं। वे आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि नियम तोड़कर भी पैसा कमाया जा सकता है, और यही विश्वास आगे चलकर सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। याद रखिए, शिकारी अपने हर वार को सफल बनाने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि उसका हर वार सही समय, सही दिशा और सही तैयारी के साथ हो। अगर किसी दिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आता तो भी वो अपनी प्रक्रिया नहीं बदलता, क्योंकि उसे पता होता है कि लंबे समय में जीत उसी की होगी जो हर बार एक जैसी गुणवत्ता के साथ फैसला लेता है। इसीलिए मैंने धीरे धीरे रिजल्ट देखना कम कर दिया और अपने व्यवहार को देखना शुरू किया। दिन के अंत में मैं ये नहीं पूछता था कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, मैं खुद से पूछता था कि क्या आज मैंने अपने सिस्टम का सम्मान किया, क्या मैंने अपने नियमों के खिलाफ एक भी फैसला लिया, क्या मैंने अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से दूर रखा। जब इन सवालों के जवाब बेहतर होने लगे तब बिना कोशिश किए मेरे रिजल्ट भी बेहतर होने लगे। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर रुक जाते हैं।
वे सोचते हैं कि सही स्ट्रैटेजी ही सफलता की चाबी है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब स्ट्रैटेजी आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि नियम लिख देना आसान है, लेकिन हर परिस्थिति में उन नियमों का पालन करना ही एक शिकारी की पहचान है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर किसी ट्रेडर के पास अच्छा सिस्टम भी है, सही माइंडसेट भी है और धैर्य भी है, फिर भी वो कई बार लगातार लॉस क्यों झेलता है? क्या इसका मतलब सिस्टम गलत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? अब एक ऐसी बात समझिए जिसे स्वीकार करने के बाद मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। पहले मुझे लगता था कि अगर लगातार 2 या 3 ट्रेड लॉस में चले जाए तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है। मैं तुरंत चार्ट खोलकर नए पैटर्न ढूंढने लगता था, नए इंडिकेटर लगाने लगता था, नई एंट्री खोजने लगता था। मुझे लगता था कि शायद कहीं कोई ऐसी सीक्रेट तकनीक होगी जिससे हर ट्रेड सही हो जाएगा। लेकिन जितना मैं नई चीजों के पीछे भागता गया, उतना ही मेरा माइंड पहले से ज्यादा उलझता गया। उस समय मुझे यह समझ नहीं था कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा हूं, मैं अपने डर के हिसाब से फैसले बदल रहा हूं। फिर मैंने खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, अगर मेरा सिस्टम वास्तव में प्रोबेबिलिटी पर काम करता है तो क्या उसमें लगातार कुछ लॉस आना असामान्य है? जवाब था बिल्कुल नहीं। उसी दिन मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि लॉस किसी खराब ट्रेडर की पहचान नहीं है। बिना नियम के लिया गया लॉस समस्या है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए आया हुआ लॉस इस खेल का सामान्य हिस्सा है। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से एक ट्रेडर मानसिक रूप से मजबूत बनना शुरू करता है। मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। मुझे एहसास हुआ कि जिन दिनों मैंने अपने नियम नहीं तोड़े, उन दिनों लॉस होने के बाद भी मैं शांत था। लेकिन जिन दिनों मैंने सिर्फ अपनी भावना के आधार पर ट्रेड लिया, उन दिनों छोटा सा लॉस भी मुझे अंदर तक हिला देता था। तब मुझे समझ आया कि दर्द पैसे का कम और पछतावे का ज्यादा होता है। इंसान लॉस से उतना परेशान नहीं होता जितना इस बात से कि उसने अपने ही नियमों का सम्मान नहीं किया। यहीं से मैंने अपना फोकस बदल दिया। पहले मैं हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये देखता था कि पैसा कितना बना या कितना गया। अब मैं ये देखने लगा कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं। अगर मेरा डिसीजन सही था तो मैं उस ट्रेड को सफल मानता था, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि मैं जान चुका था कि एक सही डिसीजन हमेशा तुरंत इनाम नहीं देता, लेकिन लंबे समय में वही आपकी पहचान बनाता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक और बदलाव आया। पहले जब कोई ट्रेड लॉस में जाता था तो मैं तुरंत अगला ट्रेड लेने के लिए बेचैन हो जाता था। मुझे लगता था कि अभी तुरंत नुकसान की भरपाई करनी है। लेकिन यही सोच मुझे और बड़े नुकसान की तरफ ले जाती थी, क्योंकि उस समय मेरा डिसीजन चार्ट नहीं बल्कि मेरी भावनाएं ले रही होती थी। मैंने अपने आप को सिखाया कि मार्केट मुझे कुछ भी वापस देने का कर्जदार नहीं है। अगर मैंने एक ट्रेड में नुकसान उठाया है तो अगला ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं लिया जा सकता कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। अगला ट्रेड तभी लिया जाएगा जब मेरा सिस्टम मुझे अनुमति देगा। यही वो मानसिक बदलाव था जिसने मेरे अंदर का दबाव खत्म करना शुरू किया। अब मैं हर दिन मार्केट से कुछ लेने नहीं जाता था, मैं हर दिन सिर्फ अपने नियमों को दोहराने जाता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरा असली बिजनेस एक एक ट्रेड जीतना नहीं है। मेरा असली बिजनेस सैकड़ों ट्रेड्स के दौरान अपने एज को ईमानदारी से लागू करना है। जब ये सोच विकसित होती है, तब हर एक ट्रेड का महत्व कम हो जाता है और पूरी प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है। मैंने ये भी समझा कि शिकारी कभी अपनी पिछली असफलता को अगली कार्रवाई पर हावी नहीं होने देता। अगर पिछला प्रयास सफल नहीं हुआ तो वो अगली बार भी उसी धैर्य और उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। वो गुस्से में निर्णय नहीं लेता, वो बदला लेने की मानसिकता से काम नहीं करता। यही सिद्धांत मैंने अपनी ट्रेडिंग में उतारा। मैंने तय किया कि मेरा पिछला ट्रेड मेरे अगले ट्रेड का फैसला नहीं करेगा, मेरा अगला फैसला सिर्फ मेरा सिस्टम करेगा। उस दिन से मेरे अंदर एक नई शांति आने लगी। पहले मैं हर प्रॉफिट से ज्यादा खुश हो जाता था और हर लॉस से ज्यादा दुखी। अब मैंने दोनों को सामान्य घटना की तरह देखना शुरू किया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि अगर मैं हर परिणाम के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ दूंगा तो मैं कभी भी स्थिर नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने व्यवहार पर ध्यान दूंगा तो मेरा माइंड हमेशा संतुलित रहेगा, और ट्रेडिंग में संतुलित माइंड ही सबसे बड़ी ताकत है। यहीं पर अधिकांश लोग एक और गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब भावनाएं खत्म हो जाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे अंदर भी डर आता था, लालच आता था, निराशा आती थी। अंतर सिर्फ इतना था कि पहले मैं उन भावनाओं के अनुसार फैसला लेता था और अब मैं उन्हें महसूस करके भी अपने नियमों के अनुसार फैसला लेता था। यही असली सेल्फ कंट्रोल है, भावनाओं को मिटाना नहीं बल्कि उनके बावजूद सही निर्णय लेना। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मार्केट मुझे हर दिन पैसे कमाने नहीं बुलाता, मार्केट मुझे हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। जिस दिन मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उसी दिन ट्रेडिंग मेरे लिए तनाव का खेल नहीं रही, बल्कि एक मानसिक अनुशासन का अभ्यास बन गई।
और जब ट्रेडिंग मानसिक अनुशासन बन जाती है तब रिजल्ट भी पहले से कहीं अधिक स्थिर होने लगते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर एक ट्रेडर अपने माइंड को नियंत्रित कर ले, अपने नियमों का सम्मान करे, लॉस को स्वीकार करना सीख जाए और सिर्फ अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड करे, तो क्या यही सफलता की अंतिम मंजिल है, या फिर एक ऐसी आखिरी आदत भी है जो एक अच्छे ट्रेडर और एक असाधारण ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है? अब हम उस अंतिम बात पर पहुंच चुके हैं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। मैंने ये समझ लिया था कि मार्केट में सफलता किसी एक शानदार ट्रेड का परिणाम नहीं होती। सफलता उन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जो आप हर दिन लेते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई एक बड़ा प्रॉफिट उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि जिंदगी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बदलती, बल्कि लगातार सही फैसले लेने की आदत से बदलती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि आज कितना पैसा कमाना है। हर सुबह मैं एक लक्ष्य लेके बैठता था और अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं होता था तो मैं जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेने लगता था। मुझे लगता था कि अगर आज का दिन बिना बड़े प्रॉफिट के खत्म हो गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट के साथ नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों के साथ लड़ रहा था। मेरी सबसे बड़ी समस्या चार्ट नहीं था, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैंने अपनी खुशी को एक दिन के रिजल्ट से जोड़ दिया था। फिर मैंने अपनी सोच बदल दी। मैंने अपने आप से कहना शुरू किया कि मेरा काम आज अमीर बनना नहीं है, मेरा काम इतना अच्छा ट्रेडर बनना है कि अगर मैं यही प्रक्रिया लगातार दोहराता रहूं तो सफलता अपने समय पर खुद मेरे पास आएगी। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसे का पीछा नहीं करते, वे सही प्रक्रिया का पीछा करते हैं, और जब प्रक्रिया सही होती है तब पैसा उसका परिणाम बन जाता है। यहीं पर शिकारी और मजदूर के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। मजदूर हर दिन सिर्फ मेहनत गिनता है, उसे लगता है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा परिणाम। लेकिन शिकारी अपने प्रयासों की संख्या नहीं गिनता, वो अपने फैसलों की गुणवत्ता देखता है। अगर पूरे दिन में उसे सिर्फ एक सही अवसर मिला और उसने उसी पर कार्रवाई की तो उसका दिन सफल है, क्योंकि वो जानता है कि लंबे समय में गुणवत्ता हमेशा संख्या से जीतती है। मैंने ये भी समझा कि मार्केट में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी ताकत अपने ज्ञान पर लगातार अमल करना है। बहुत से लोगों को पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, उन्हें पता होता है कि स्टॉप लॉस का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जानना और उसे हर परिस्थिति में लागू करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। यही अंतर किसी भी सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से रोक देता है। धीरे धीरे मैंने हर दिन अपने व्यवहार की समीक्षा करनी शुरू की। मैं सिर्फ ये नहीं देखता था कि मैंने कितना कमाया, मैं ये भी देखता था कि क्या मैंने अपने नियमों का सम्मान किया, क्या मैंने किसी ट्रेड में सिर्फ लालच की वजह से एंट्री ली, क्या डर की वजह से जल्दी एग्जिट किया, क्या मैंने अपने सिस्टम के खिलाफ कोई फैसला लिया। जब मैंने इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने शुरू किए तब मुझे महसूस हुआ कि असली सुधार चार्ट में नहीं, मेरे अंदर हो रहा था। उस समय मुझे एक और गहरी बात समझ आई। मार्केट किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मार्केट सिर्फ वही दिखाता है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। अगर आपके अंदर अधैर्य है तो वो अधैर्य ट्रेडिंग में दिखाई देगा, अगर आपके अंदर लालच है तो वो आपके डिसीजन में दिखाई देगा, अगर आपके अंदर अनुशासन है तो वही अनुशासन आपकी कैपिटल की रक्षा करेगा। इसलिए ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम मत समझिए, इसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का एक अवसर समझिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर नियंत्रण करना सीख लेता है वो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने लगता है। अगर आपने इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात अपने साथ रखी तो वो ये होनी चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य हर दिन ट्रेड करना नहीं है, आपका लक्ष्य हर दिन सही निर्णय लेना है। कई बार सही निर्णय ट्रेड लेना होगा, कई बार सही निर्णय ट्रेड छोड़ देना होगा, और कई बार सही निर्णय सिर्फ इंतजार करना होगा। याद रखिए, इंतजार करना समय की बर्बादी नहीं है। बिना तैयारी के लिया गया निर्णय समय, पैसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस तीनों की बर्बादी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें देना चाहता हूं जिन्हें अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित न रखकर अपने जीवन में भी अपनाएं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहले, किसी भी क्षेत्र में लगातार सफलता पाने के लिए परिणाम से ज्यादा अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखिए। जब आपका ध्यान सिर्फ परिणाम पर होता है तो हर असफलता आपको तोड़ देती है, लेकिन जब आपका ध्यान सही प्रक्रिया पर होता है तो हर असफलता आपको कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ा देती है। दूसरी बात, धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। आज की दुनिया हर चीज तुरंत चाहती है, लेकिन वास्तविक सफलता हमेशा समय मांगती है। चाहे ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, करियर हो या रिश्ते,
जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करना सीख जाता है, वही लंबे समय तक स्थिर सफलता प्राप्त करता है। तीसरी बात, अपने नियम लिखिए और उनका सम्मान कीजिए। प्रेरणा कुछ समय तक साथ देती है, लेकिन आदतें पूरी जिंदगी आपका साथ निभाती हैं। इसलिए ऐसे नियम बनाइए जिन्हें आप कठिन परिस्थितियों में भी न छोड़ें। यही आदतें आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन खुद से मुकाबला कीजिए, किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले प्रॉफिट, बड़ी कमाई और आकर्षक स्क्रीनशॉट आपकी यात्रा तय नहीं करते। आपकी यात्रा आपके रोज के निर्णय तय करते हैं। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर सोच रहे हैं, थोड़ा बेहतर निर्णय ले रहे हैं और थोड़ा अधिक अनुशासित बन रहे हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, एक शिकारी की सबसे बड़ी पहचान उसका हथियार नहीं, उसका धैर्य होता है। उसी तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उसका माइंडसेट होता है। जिस दिन आपने अपने माइंड को अपने नियमों के अधीन कर लिया, उसी दिन आपने ट्रेडिंग का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। उसके बाद मार्केट आपको हर दिन सिर्फ एक नया अवसर देगा और आप बिना घबराहट, बिना लालच और बिना जल्दबाजी के उस अवसर का सामना करेंगे। अगर आज की इस पूरी सीख को आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आज के बाद हर ट्रेड से पहले आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि क्या मैं अभी शिकारी की तरह निर्णय ले रहा हूं या मजदूर की तरह सिर्फ कुछ करने की जल्दी में हूं, तो ये एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि असली जीत मार्केट पर नहीं, अपने मन पर हासिल की जाती है। और जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि समय का इंतजार बन जाती है।